नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं नौकरी से संबंधित कुछ जानकारी। बीएसएफ में 1000 से ज्यादा पोस्ट के लिए बम्पर भर्ती निकली है। 10वीं 12वीं पास के जो कैंडिडेट हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और जहां तक बीएसएफ की बात है, ये सीमा सुरक्षा बल है दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें जाने का हर किसी व्यक्ति का सपना होता है। तो ये बम्पर भर्ती कर रहे हैं। 1312 की लगभग 1312 के लगभग की वैकेंसी निकली हुई है। और एप्लीकेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, जो 20 अगस्त से चालू होगी और 19 सितंबर तक चलेगी। जहां तक सैलरी की बात है दोस्तों, एंट्री लेवल पर लगभग 46,000 के करीब की सैलरी आपको मिलेगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो 10वीं 12वीं या आईटीआई कर चुके हैं उनके लिए ये पोस्ट निकली हुई है। और युवक और युवती दोनों जो बीएसएफ में जाने का सपना देख रहे हैं वो ऑनलाइन बीएसएफ की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए bsf.gov.in, फिर से मैं बोलूंगा दोस्तों, bsf.gov.in पे जाकर आप जो है 20 अगस्त के बाद से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने 10वीं या 12वीं या आईटीआई की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है। तो इसका जो बेसिक है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से 25,500 से 21,100 रुपए का है। और एंट्री लेवल पे आपको 46,000 के करीब आपको मिलेगा। तो ये जो पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की है दोस्तों। जहां तक शैक्षणिक योग्यता का सवाल है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 10वीं या 12वीं पास होना काफी है। वहीं हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 10वीं 12वीं के साथ आईटीआई होना भी जरूरी है। तो यहाँ पोस्ट वाइज में बताता हूं दोस्तों, 75% जो कोटा है, आरक्षण है, वो डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए है। और 25% जो है वो बीएसएफ में काम करने वाले पर्सनल के लिए दिया गया है। तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए देखिए 10% जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए ये पोस्ट है। तो अनरिजर्व्ड 23 पोस्ट होते हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 30 पोस्ट है। ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 6 पोस्ट हैं। वहीं 5% जो पोस्ट है वो दिए जा रहे हैं कंपनसेट अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये कंपनसेटरी जो होता है उसके हिसाब से 5% दिए जा रहे हैं। तो ये लगभग 37 के करीब होता है। इन आरक्षण के बाद जो रिमेनिंग वैकेंसी बचती है वो अनरिजर्व के लिए 206 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 269, 269, एससी के लिए 64 और एसटी के लिए 70 है। अब 25% का अगर आप कोटा देखें जो बीएसएफ सर्विंग पर्सनल के लिए है, तो वहां पर अनरिजर्व, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी मिला के 185 होता है। एससी के लिए 33, एसटी के लिए 28 के करीब है दोस्तों। और टोटल अगर आप देखेंगे तो लगभग ये होता है 982 के करीब। तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के 982 के पोस्ट हैं। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का अगर आप देखेंगे इसी पद्धति से टोटल, तो आपको मिलेगा 330 पोस्ट। तो लगभग ये 1300 के करीब ये टोटल पोस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जरूरी योग्यता मैं बता चुका हूँ। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 10वीं 12वीं या आईटीआई पास होना चाहिए। आयु सीमा जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 वर्ष है। आरक्षित श्रेणी में नियमानुसार छूट है। ये आप bsf.gov.in में जाएंगे तो आपको आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए जो नियमानुसार छूट है आयु सीमा में, वो आपको दिखाई देने को मिल जाएगी। सैलरी की बात बता दें दोस्तों, तो बीएसएफ जो है 1312 पदों पर के लिए उसने निकाला हुआ है ये। और 7वें वेतनमान के हिसाब से 25,500 से 21,100 रुपए तक का इसका जो लेवल 4 के आधार पर सैलरी मिलेगी। इन हैंड सैलरी लगभग 46,000 के करीब, 45,800 रुपए के करीब होगी। अब बात करते हैं कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो लिखित परीक्षा होगी दोस्तों, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। बीएसएफ है तो फिजिकल टेस्ट मस्ट है। मेडिकल टेस्ट आपको पास करना होगा। उसके बाद अंतिम राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड महिलाओं के लिए अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी है तो 157 सेंटीमीटर का जो है आपके लिए ऊंचाई होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 154 सेंटीमीटर ऊंचाई है। पुरुषों के लिए यही चीज, जनरल और ओबीसी के लिए 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई हाइट होनी चाहिए। और एससी एसटी के लिए ये छूट दी गई है और 162.5 सेंटीमीटर का जो हाइट है आपको होना जरूरी है। एग्जाम का पैटर्न क्या है। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 100 अंकों का व्याख्यात्मक और डिक्टेशन का टेस्ट होगा। और रेडियो मैकेनिक हेड कांस्टेबल के लिए 100 अंकों का व्याख्यात्मक टेस्ट होगा, मात्र व्याख्यात्मक टेस्ट, डिक्टेशन टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें बहुविकल्पीय है, मल्टीपल चॉइस के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल पे 2 अंक होंगे। देखिए 2 अंक होंगे और गलत जवाब पे आपको
0.5 अंक काट लिए जाएंगे। तो आपको बहुत सोच समझ के जवाब देना है। ऐसे भी कुछ भी नहीं जानते हैं, उत्तर नहीं मालूम है तो टिक नहीं लगा देना है। फिजिक्स के 40 सवाल होंगे, गणित के 20 सवाल, केमिस्ट्री के 20 सवाल, इंग्लिश और जीके के 20 सवाल पूछे जाएंगे। तो टोटल होता है ये 100 क्वेश्चंस। जीके में करंट अफेयर्स आएगा, इतिहास, भूगोल, जनरल और साइंस से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इतिहास और जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो किताबें हैं वहाँ से आपको सवाल आएंगे। तो जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इतिहास, भूगोल और जनरल साइंस के जो सवाल की तैयारी करेंगे वो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी की किताब से तैयारी कर सकते हैं। और जीके के लिए तो आपको जो रोजमर्रा के लिए न्यूज़ चैनल देखना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, इतिहास भूगोल से संबंधित जो सवाल है वो उसकी तैयारी करके रखना है। तो ये सुनहरा मौका है दोस्तों। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की नौकरी आपके लिए ही है दोस्तों। आप bsf.gov.in पर जाइए और तुरंत अप्लाई कीजिए और तैयारी चालू कर दीजिए। जैसा कि हम देख रहे हैं वैकेंसी, काफ़ी वैकेंसी है दोस्तों, बम्पर वैकेंसी है और बेरोजगारों के लिए सुनहरा मौका है। आप अगर मेहनत से लगे रहेंगे तो ये नौकरी आपको जरूर मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं बीएसएफ में जाना हर युवक युवती का सपना होता है और आगे चल के आपको न केवल बहुत अच्छा करियर मिलेगा बल्कि बहुत अच्छी जिंदगी भी मिलेगी। एक सम्मान की बात है दोस्तों बीएसएफ में जाना। इस मौके को चूकिए मत, लग जाइए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वैकेंसी के बारे में जानें और अप्लाई करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।